अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स क्या हाल है जी। तो फ्रेंड्स आज हमारा जीएमएफ का पार्ट 1 है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डिज़ाइन को कैसे हम लोग शुरू करते हैं, यानी डिज़ाइन कैसे शुरू किया जाए। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले नंबर पे आपके पास स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। जो आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, और उस स्पेसिफिकेशन को आप रीड करें, पढ़ें, देखें कि उसमें उसने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ओपन करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे हम स्पेसिफिकेशन को पढ़ेंगे और उसके मुताबिक कैसे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन है, जिसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एस्फाल्टिक बेस कोर्स प्लांट मिक्स। तो इसको हम पढ़ेंगे बड़े केयरफुली के साथ हम इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे इसने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ लेंगे, फिर मटेरियल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे, मिनरल एग्रीगेट को पढ़ लेंगे, यहाँ पे उसने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपका क्रश एग्रीगेट है 95% होना चाहिए, रिटेन ऑन नंबर 4 सीव, ठीक है। नीचे यहाँ पे फाइन एग्रीगेट जो है वो 4 नंबर की जो पासिंग है वो 100% क्रश मटेरियल होना चाहिए फ्रॉम रॉक और बोल्डर, ठीक है। और फिर नीचे इसको पढ़ लें, यहाँ पे उसने क्या मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे नीचे लॉस एंजल्स के बारे में बता रहा है कि आपका लॉस एंजल्स कितने % होना चाहिए। तो परसेंटेज लॉस एंजल्स आपका नॉट मोर देन 40%। तो यहाँ पे साउंडनेस देख लें, सोडियम सल्फेट के साथ है, शैल बी लेस देन 12%, ठीक है। यहाँ पे सैंडुकुलेंट दे रहा है, तो सैंडुकुलेंट नॉट बी लेस देन 45%। तो यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रहा है कि नॉट मोर देन 6%, ठीक है। यहाँ पे आश्टो का वो कोड दे रहा है। यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि आपका फ्लैकी और एलोंगेटेड कितना होना चाहिए। फ्लैट एंड एलोंगेटेड पार्टिकल जो हैं वो नॉट मोर देन 15%, 2.51 की रेशियो के हिसाब से। और यहाँ पे स्ट्रिपिंग टेस्ट के बारे में बता रहा है, T182 को हम फॉलो करेंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफिकेशन को देख लेंगे। यहाँ पे देखें एस्फाल्टिक यानी बिचुमेन के बारे में बता रहा है कि जो ग्रेड है 40 to 50 है, 60 to 70, 80 to 100 है। तो हम लोग नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो 60 to 70 ग्रेड बिचुमेन यूज़ करते हैं। तो आगे उसने दे दिया कि क्लास कौन कौन सी है, क्लास ए और क्लास बी। यहाँ पर उसने टेबल दे दिया, तो हम देखेंगे कि हमने कौन सा क्लास फॉलो करना है, क्लास ए फॉलो करना है या क्लास बी फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम क्लास बी फॉलो कर रहे हैं। तो देखें हमारे पास 1.5 यानी 38 mm जो आपके पास है वो 100% पास है। 1 इंच 75 से 90 है, इस तरह 3/4, फिर 1/2, 3/8, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 50 और नंबर 200। यानी ये लिमिट्स है, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। तो नीचे दे रहा है कि आपका एस्फाल्ट कंटेंट वेट % ऑफ टोटल मिक्स, तो कितना होना चाहिए, मिनिमम 3%। तो इस डिज़ाइन के लिए मिनिमम आपका जो एस्फाल्ट कंटेंट आएगा वो मिनिमम 3% तो होना चाहिए, इससे कम नहीं आप रख सकते। 3.1 आपका आ जाए, 3.2 आ जाए, 3.4 आ जाए, 3.3 आ जाए, 3.5 आ जाए, यानी 3% से ऊपर जितना भी आ जाए वो आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे दे रहा है कि कंपैक्शन नंबर ऑफ ब्लोज 75 है, स्टेबिलिटी 1000 kg मिनिमम है, फ्लो आपका 8 से 14 दे रहा है, एयर वाइड्स आपकी 4 से 8 दे रहा है। तो यहाँ पे % वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू टेबल MS2 6th एडिशन। तो और एक दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक है MS2, यहाँ पे 2 एडिशन है, एक 6th एडिशन है, एक 7th एडिशन है अभी जो लेटेस्ट आया है। तो पहले मैं आपको 6th एडिशन दिखाता हूँ। ये है MS2 एस्फाल्ट कंक्रीट, ठीक है ना, हॉट मिक्स टाइप 6th एडिशन। तो यहाँ पे हम लोग वैसे 6th एडिशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो अपग्रेड हो गया है वो 7th एडिशन है। तो आप लोग जो डिज़ाइन है वहाँ पे आप 7th एडिशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सारी डिटेल्स हैं, 6th एडिशन और 7th एडिशन। जो 7th है वो लेटेस्ट है, इसमें सारी डिज़ाइन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कैसे आपने डिज़ाइन करना, किस तरह आपने वेट्स लेने, क्या क्या काम करना, यानी सारी डिटेल डिज़ाइन के बारे में। जिस तरह कंक्रीट का है ना, ACI अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, इस तरह के एस्फाल्ट के बारे में ये एक मैनुअल है, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो ये आ गया लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ पे 25%। तो यानी जो आपकी लॉस ऑफ स्टेबिलिटी होगी ना वो 25% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो।
तो हम लोग कर रहे हैं asphalic बाइंडर कोर्स यानी asphalic बेस कोर्स। इसके लिए जो हम साइज यूज कर रहे हैं हमारा यहाँ पे है, देखें 38 mm है, तो हम बड़ा साइज यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए जो मोल्ड भी यूज होगा वो बड़ा यूज होगा, क्योंकि जो छोटा मोल्ड है वो 4 इंच का है, जो बड़ा मोल्ड है वो 6 इंच का है। तो लिहाजा हम लोग यहाँ पे 6 इंच का मोल्ड यूज कर रहे हैं। नॉर्मली जो साइडें होती हैं वहाँ पे 4 इंच का मोल्ड, छोटा मोल्ड यूज होता है, वो जस्ट आपका 1 इंच तक का, यानी 25 mm तक या 19 mm, 25 mm मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं उसमें। लेकिन जो 6 इंच वाला मोल्ड है वहाँ पे आप 38 mm तक आप एग्रीगेट यूज कर सकते हैं। तो जब आप बड़ा मोल्ड यूज करेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ये भी डबल हो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं उसने क्या कह दिया, यहाँ पे पढ़ें कि मिक्स कंपोज्ड ऑफ लार्ज साइज एग्रीगेट विद मैक्सिमम साइज अप टू 38 mm 1.5 इंच विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड मार्शल मेथड। तो ये जो 6 इंच वाला है ये क्या है, मॉडिफाइड है। 4 इंच वाला जो छोटा है वो नॉर्मल है, लेकिन जब हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे तो फिर 6 इंच वाला मोल्ड यूज हो जाएगा। तो ठीक है, एज पर MS2 एस्फाल्ट इंस्टीट्यूट 6th एडिशन, ठीक है, और या द लेटेस्ट एडिशन, जो अगर आप लेटेस्ट एडिशन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसने आगे कह दिया कि जो ड्रॉप होगी वो ड्रॉप तो नॉर्मल आपके जो हैमर है उसका वेट 10.2 kg है, जो ड्रॉप है वो 18 इंच है यानी उसकी जो फॉल है, और जो मोल्ड है वो जो स्पेसिमन हैज 152.4 mm और 6 इंच, तो डायमीटर ये उसने दे दिया। द बैच वेट आर टिपिकली ऑफ 4 kg। जो आपने उसका वेट लेना है ना मोल्ड के लिए, जब आपने सैंपल प्रिपेयर करना है तो वो 4 kg आपका होना चाहिए। जो दूसरा है उसका नॉर्मल वेट 1200 ग्राम हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, या 1200 समथिंग कुछ इस तरह वेट उसका होता है 4 वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे आगे वो दे रहा है द नंबर ऑफ ब्लोज, द नंबर ऑफ ब्लोज नीडेड फॉर लार्ज स्पेसिमन। बड़ा जो आपने 6 इंच वाला यूज करना है 1.5 टाइम, आपका नॉर्मल यहाँ पे कितना था 75। जब 75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ तो आपका कितना आ जाएगा 112 ब्लोज। तो आपने क्या करने हैं, 6 इंच वाले में 112 ब्लोज लगाने हैं अगर आप 6 इंच वाला यूज कर रहे हैं। अगर आप 4 इंच वाला यूज कर रहे हैं तो फिर 75 ब्लोज हैं, लेकिन उसके लिए जो आपका साइज होगा एग्रीगेट साइज वो मैक्सिमम 1 इंच तक है, इससे ऊपर आप यूज नहीं कर सकते। फिर नीचे आ जाए, यहाँ पे जो डिजाइन क्राइटेरिया उसने दे दिया है वो क्या कह रहा है कि स्टेबिलिटी, मिनिमम स्टेबिलिटी शेल बी 2.25 टाइम। हमारे पास यहाँ पे कितनी थी 1000, तो 1000 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 मल्टीप्लाई 2.25, तो हमारी स्टेबिलिटी कितनी होगी 2250, ठीक है ना, kg मिनिमम हम यूज करेंगे। फिर आगे वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एंड द रेंज ऑफ फ्लो वैल्यू शेल बी 1.5 टाइम नॉर्मल साइज स्पेसिमेन, ठीक है। तो नॉर्मल साइज की हमारी स्पेसिमेन की कितनी है, फ्लो कितना है यहाँ पे 8 से 14। तो जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो हम 8 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 12, और जब हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 1.5। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, ये क्राइटेरिया को हम एडजस्ट कर लेंगे 6 इंच मोल्ड के लिए। फिर नीचे यहाँ पे उसने दे दिया कि आपने जो आपका वॉल्यूम आएगा आपने उस हिसाब से करेक्शन जो रेशियो है वो आपने ये लगानी है, इतना वॉल्यूम होगा तो ये, इतना वॉल्यूम होगा तो ये भी मैं आगे डिज़ाइन में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हम इसको लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे उसने जॉमिक्स फार्मूला के बारे में आगे रिक्वायरमेंट दे दी, हम इसको भी देख लेंगे कि उसने क्या क्या रिक्वायरमेंट दी है। यहाँ पे दे रहा है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फिलर, जो आपका फिलर की रेशियो होगी ना तो asphalt shall be range between 1 से लेकर 1.5 फॉर हॉट क्लाइमेट एरिया। तो ये हम इसको फॉलो करेंगे 1 से लेकर 1.5, ठीक है। ये भी आगे बताऊंगा जब हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो आगे उस यहाँ पे वो डिटेल दे रहा है, इसको पढ़ लें। फिर एक दे रहा है कि मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मटेरियल, तो ये एक वेरिएशन है प्लस माइनस। जब हमने ब्लेंडिंग करनी है ना एग्रीगेट की, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारा जो 4 इंच या 4 इंच से लार्ज होगा तो वहाँ पे हमने लिमिट्स के लिए ना, जब हम GMF लिमिट्स बनाएंगे तो प्लस माइनस 7% रखेंगे, ठीक है। 4 नंबर और 4 से ज़्यादा, पासिंग नंबर 4 से लेकर 100 नंबर तक यानी 100 नंबर की जो सीव है वहाँ तक हम क्या करेंगे 4 से नीचे प्लस माइनस 4 रखेंगे, और जो पासिंग नंबर 200 है वहाँ पे प्लस माइनस 1 रखेंगे। और जो हमारा asphalt कंटेंट आएगा, जो हमारा बिचुमेन परसेंटेज आएगी जो डिज़ाइन से निकलेगी, तो उसको हम क्या करेंगे वेट परसेंट ऑफ टोटल मिक्स प्लस माइनस 0.3%।
तो ये हम 3% रखेंगे। ये भी मैं आपको आगे जब हम ब्लेंडिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको बताऊंगा। और जब हम अपना निकाल लेंगे बिटुमेन असफाल्ट कंटेंट तो वहाँ पे आपको बताऊंगा ये इसको हम किस तरह एडजस्ट करेंगे, और हम फिर इसी की बेस पे हम नैरो रेंज भी बनाएंगे, नैरो रेंज भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आगे दे रहा है लॉस ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में। तो हमने क्या करने हैं, हमने जब लॉस ऑफ स्टेबिलिटी करना तो हमने 9 मोल्ड बनाने हैं। 3 मोल्ड हमने 20 मिनट पे चेक करने हैं, ठीक है। 3 मोल्ड हमने 30 मिनट पे चेक करने हैं, और 3 मोल्ड हमने 24 आवर्स पे चेक करने हैं। यानी जब हमने 9 मोल्ड रख दिए, 20 मिनट पूरे हो गए तो हमने 3 मोल्ड चेक कर लिए। 3 मोल्ड हमने 30 मिनट पे चेक करने हैं। वो हमारी जो सही स्टेबिलिटी आती है वो 30 मिनट पे आती है, लेकिन जो 20 मिनट और 24 आवर्स वाली जो स्टेबिलिटी होगी ना, वो हमारी लॉस ऑफ स्टेबिलिटी के हिसाब से हम उसको एडजस्ट करेंगे। यानी 20 मिनट वाली स्टेबिलिटी माइनस 24 आवर स्टेबिलिटी डिवाइडेड बाई 20 मिनट स्टेबिलिटी मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास जो आएगा ना वो आपका लॉस ऑफ स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये जब हम लॉस ऑफ स्टेबिलिटी करेंगे तो इसको भी देखेंगे। फिर आगे देख लेंगे अगर कोई रिक्वायरमेंट उसने दी है उसको हम फॉलो कर लेते हैं। जो टेम्परेचर के बारे में उसने बता दिया कि मिनिमम आपका 135 से लेकर 163 तक जाएगा, तो इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। बाकी उसने यहाँ पे भी कोई डिटेल दी है, उसको भी पढ़ लें आप। जब जो आपकी स्पेसिफिकेशन है वो आपने स्पेसिफिकेशन आपने अपनी देखनी है कि आपकी स्पेसिफिकेशन में क्या मेंशन है। हर स्पेसिफिकेशन एरिया के हिसाब से चेंज होती है। तो ये जो मेरे पास स्पेसिफिकेशन है मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दे रहा है कि 163 से एक्सीड नहीं करे। ये सारी डिटेल उसने देख ली कि आपने बाकी काम कैसे करना है, ये इसको पढ़ लें, आगे पढ़ते जाएं तो स्पेसिफिकेशन को आप डिटेल में देख लें। तो यहाँ पे उसने रूलर्स के बारे में बताया कि आपने कैसे साइड पे रूलर्स यूज़ करना है, ठीक है। फिर बाकी डिटेल्स हैं साइड के बारे में, कुछ चीज़ें यहाँ पे वो बता रहा है। तो ये सारी कंपैक्शन के बारे में बता रहा है कि कंपैक्शन आप कैसे देखेंगे, ठीक है ना, कैसे रूलर चलाएंगे वो हम देख लेंगे। तो ये आगे को डिटेल आ रही है, इसको आप डिटेल से पढ़ लें, ठीक है। ये जब आपने डिज़ाइन बना लेना, डिज़ाइन बनाने के बाद जब साइड पे आपने पेव करना है तो उसके बारे में आगे उसने डिटेल दी है कि कैसे आपने रूलर कैसे यूज़ करना है, टेंडम आपने कैसे यूज़ करना है, तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो सारी डिटेल हर स्पेसिफिकेशन में अलग से हिसाब से मेंशन होती है, ठीक है। तो जब आपका असफाल्ट पेव हो जाए उसके बाद आप जब कोरिंग करेंगे तो कोरिंग की जो आपकी कंपैक्शन होगी ना वो 97% से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशनें 97 मेंशन करती हैं, कुछ 98 भी मेंशन कर देती हैं, कुछ नॉर्मल स्पेसिफिकेशनें 96 भी मेंशन कर देती हैं। ये हर स्पेसिफिकेशन हर एरिया के हिसाब से या रोड के हिसाब से अलग से स्पेसिफिकेशन बनती है और वहाँ पे अलग से कुछ रिक्वायरमेंट मेंशन होती है, ठीक है। तो ये आगे जो कोरिंग की डिटेल्स हैं, फिर आगे सारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग है आपने किस तरह करनी है, तो वो सारी डिटेल आगे मेंशन है, किस तरह आपने कोरिंग करनी है। अगर आपकी कोरिंग फेल हो जाए तो फिर आपने उसको किस तरह करना है, तो वो आगे उसने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। तो ठीक है, आगे आप इसको भी आगे भी देख लें कि आगे उसने क्या क्या चीज़ें दी हैं, इसको आप पढ़ते जाएं, ठीक है ना। सारी डिटेल में आप पढ़ लें एंड तक कि उसने असफाल्ट के बारे में, जेएमएफ के बारे में, और साइड पे जब आपने पेव करना है उसके बारे में, बाकी कंपैक्शन के बारे में, और बाकी जो उसने कुछ डिटेल्स दी हैं तो वो सारी आप फॉलो करेंगे। तो गाइस ये स्पेसिफिकेशन के बाद कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी होती है जिसको किसी जगह पे स्पेशल प्रोविजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये स्पेशल प्रोविजन है, कुछ रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर भी मेंशन होती हैं, तो हम इसको भी फॉलो करेंगे, इसको भी देख लेंगे कि अगर हमारे जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन है उसके साथ जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है या हमारी जनरल स्पेसिफिकेशन है, तो वो हम सारी चीज़ों को मिला के फिर हम क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि हमने डिज़ाइन में कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको डिज़ाइन भी दिखाता हूँ कि कैसे हमने मेंशन किया हुआ है अपनी समरीज में ये चीज़ें। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये समरी है, तो ये देखें यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आ गई, जो हमारी नॉर्मल स्पेसिफिकेशन है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर ली। यहाँ पे आगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो हमने मेंशन कर ली कि भाई ये देखें वो जो हमने पढ़ा था 0.3 प्लस माइनस 0.3, ठीक है ना। ऑप्टिमम के बारे में ये हमने आगे फिर इसको जो 3.4 निकला तो हमने 0.3 को उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। ये 2250 आ गया, एयर वाइड 4 से 6 आ गए, ठीक है ना। तो वीएम में हमारे इतने मिनिमम आ गए, वीएफए हमारे इतने आ गए, जो फ्लो हमने 1.5 मल्टीप्लाई किया था तो 12 से 21 आ गया। तो ये फिर आगे ब्लोज आ गए, तो ब्लोज वहाँ पे 75 थे तो हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 112 ब्लोज हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह रिक्वायरमेंट्स हैं। आगे हम समरी 2 को देखते हैं, तो इसमें भी देखें यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन,
जो दी हुई हैं कि भाई ऑप्टिमम में ±0.3, ठीक है ना, स्टेबिलिटी, एयरवाइड्स, फिर VMA, फिर VFA, फ्लो। तो फिर आगे देखें यहाँ पे फिलर बिटुमेन रेशो ये 1 से लेकर 1.5 तक का, ठीक है। फिर आगे हमारी आ गई रेटिंग टेस्ट, तो ये इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1500, तो ये 1500 से ज़्यादा होना चाहिए। जो टेस्ट कंडीशन होती है वो 70 डिग्री पे हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे चैनल पे ये रेटिंग टेस्ट की वीडियो पड़ी हुई है, आप इसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं आगे वाली समरी पे। तो यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लें, लिक्विड लिमिट के बारे में, सैंड कूलेंट के बारे में, लॉस एंजल्स के बारे में, साउंडनेस के बारे में, टू फ्रैक्चर फेस के बारे में, ठीक है ना। तो नीडल लाइक पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है, ये मेंशन कर दिया उसने। तो कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई लिमिट्स नहीं होती, तो वो हमने मेंशन नहीं की। यहाँ पे एंगुलर जो मटेरियल है उसके बारे में आ गया, फिर क्रशिंग वैल्यू के बारे में लिमिट्स आ गई, ठीक है ना। फिर फाइनर देन 200 C उसके बारे में आ गया, सॉफ्ट कंटेंट के बारे में आ गया, फिर कोटिंग एंड स्ट्रिपिंग के बारे में आ गया। फिर आगे हमारा जो मिनरल पाउडर था, मिनरल फिलर जो था, उसकी रिक्वायरमेंट आ गई, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो आगे बिटुमेन के बारे में रिक्वायरमेंट, तो वो हमने मेंशन कर दी। तो ये हमारे पास स्पेसिफिकेशन में, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में, जनरल स्पेसिफिकेशन में या प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में किसी न किसी जगह पे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट एरिया के हिसाब से उसने मेंशन की होती है। तो हम वहाँ से जो जो रिक्वायरमेंट होगी हम सारी पिक कर लेंगे, तो ये ले लेंगे। तो ये थी जर्नल स्पेसिफिकेशन या प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम कल पढ़ेंगे, हम जिसमें करेंगे सीव एनालिसिस करेंगे कि किस तरह हम सीव एनालिसिस करते हैं। तो उसके बाद फिर हम ब्लेंड बनाएंगे कि किस तरह हम ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट्स भी करें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी नीचे ज़रूर मेंशन करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।